राधे राधे, हरन महादेव मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आज इस रीडिंग को शुरू करते ही ना मुझे एक बहुत हेवीनेस फील हो रही है, बहुत ज्यादा। जैसा कि मेरे व्यूअर्स यानी कि आप एक भार अपने दिल पर लेके चल रहे हो और आज सुबह से बहुत ज्यादा एनर्जी हैवी आप महसूस कर रहे हो। आई कैन फील दैट वेट, दैट बोझ। बाकी तो रीडिंग करूंगी, आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लेकिन फिलहाल आपकी भावनाएं तो कुछ ऐसी हैं जैसे कि कुछ छूटा जा रहा है। अय है, मन विचलित, शरीर से कुछ कार्य करने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है बस पड़े रहो, ऐसा लग रहा है बस पुरानी यादों में खोए रहो, ऐसा लग रहा है कुछ दोबारा से जीने का मन कर रहा है आपका फिर से, बट क्या समझ नहीं आ रहा। कुछ खालीपन है, उस व्यक्ति की याद बार बार आती है जो नो कांटेक्ट में चला गया आपको छोड़ के, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, एक इच्छा है। आज रीडिंग करूंगी टैरो कार्ड्स और कैंडल वैक्स रीडिंग दोनों को यूज करके। स्पेशल डे है आज, पोर्टल बड़ा सुंदर ओपन है। टाइमलेस रीडिंग है, जब देखोगे रेजोनेट करोगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। पहले कुछ कार्ड, ओके, राशियां पता चल जाएंगी और उसके बाद फर्दर हम डीप रीडिंग करेंगे कैंडल को यूज करके। श्री राधे, हर हर महादेव। राधा रानी कृपा करके गाइड करें। श्री राधे, आपकी और उनके दोनों की एनर्जीज बताऊंगी। यह है, देख लो। जिस तरीके की बात मैं भी कर रही थी उसी कार्ड से ओपनिंग भी हो गई। द ब्लीडिंग हार्ट कार्ड, द 3 ऑफ सोर्ड्स। आए हाय 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 हाय, जब ये कार्ड से होती है ना ओपनिंग 3 ऑफ सोर्ड्स से, मतलब दुख में ऐसा मजा आ रहा है ना, दुख इतना है कि अब मजा आ रहा है क्योंकि क्या करें, इसको सहने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। एस ऑफ कप्स, ओके, 5 कार्ड्स यहां से निकालने वाली हूं। 6 ऑफ कप्स और बाकी तो कैंडल हमारा सहायता करेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये 5 कार्ड्स रिवील हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारे फायर साइंस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दुख, कष्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्योंकि वाटर के ये सब एलिमेंट्स हैं, वाटर एलिमेंट के ही सब ट्रेट्स हैं, सारे इमोशंस, सारी भावनाएं। लिब्रा, कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हो। अर्थ साइंस में वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। 5 of Wands, the Hermit, Justice, Queen of Cups, the Judgment। पता है व्यूअर कैसा लग रहा है? ऐसा दिखाई देता है आज मुझे कि आपने अभी हाल फिलहाल में इस पर्सन को परेशान होके, त्रस्त होके, आहत होके, हर्ट होके अपने जीवन से दूर कर दिया है, या फिर आप ही इस व्यक्ति से अब दूर हो गए हो। ठीक है, मतलब कि आपने ही दूर किया, आपने इस एनर्जी को कहीं ना कहीं ओपन किया, क्योंकि ये तो ना आपको छोड़ता है ना आपको पकड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं खुद को इससे दूर कर रहे हो। और कमाल की बात क्या है? कमाल की बात ये है व्यूअर, बताना कौन कौन रेजोनेट करता है इससे। खुद ही दूर करा इसने आपको अपने जीवन से, आपने इसको अपने जीवन से, और अब खुद ही उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हो। कैसी कॉन्ट्राडिक्टिव एनर्जी है, कैसा पागलपन, कैसा जुनून, कैसा दीवानापन है ये कि जिस व्यक्ति को आप अपने से दूर करना चाहते हो क्योंकि आप उससे परेशान हो गए हो और अब सफरिंग में और रहना नहीं चाहते हो, उसी व्यक्ति को फिर प्राप्त करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको फिर से। क्वीन ऑफ कप्स, ये व्यक्ति पता नहीं क्या फेविक्विक का जोड़ मान लो, सोल कनेक्शन के अलावा क्या ही हो सकता है, ये दिखता भी है यहाँ पे। ओके, ये व्यक्ति एक इंसान तो बुरा नहीं दिखता है मुझे। फिलहाल आपको लेके जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेके बहुत सोच रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है। पिछले कुछ पुराने दोस्तों से अपने मिला है, या फिर आप मिले हो, एक कॉमन फ्रेंड से भी मिला हो सकता है, या फिर आप मिले हो सकते हो। किसी ना किसी तरीके से आपके साथ अपनी यादों को दोबारा से जी रहा है ये व्यक्ति आज, क्योंकि आज याद बहुत आ रही है। आपको दिए हुए कष्ट, आपको बेसहारा छोड़ देने का जो इनका एक्ट था, जहां पे आप बिलख रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति की मदद आप तक, राहत आप तक नहीं पहुंची, उसके बारे में भी सोच रहा है। मैंने क्या किया, जो कुकृत्य है, जहां पे दिखता है कि बहुत गलत हुआ है आपके साथ, उसके बारे में सोच रहा है। पास्ट को रिलीव कर रहा है। कुछ खट्टी कुछ मीठी, खट्टी ज्यादा है फिलहाल, क्योंकि खट्टापन, मन मुटाव, कड़वाहट रिश्ते में दिखती है। आप मुझे वहीं और दूसरी ओर जस्टिस की गुहार लगाते नजर आ रहे हो।
वैसे तो इस व्यक्ति का बुरा आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते, इतना प्रेम है आपको इस पर्सन से कि इस व्यक्ति का बुरा आपने कभी सपने में भी, अगर ऐसा कभी सपना आ भी जाए आपको ना कि इस व्यक्ति का बुरा हो रहा है या व्यक्ति तकलीफ में है, तो पूरा दिन आप इस एनर्जी में ही रहते हो कि पता नहीं कैसा होगा, कैसी होगी, क्या चल रहा होगा उसके जीवन में, कि तकलीफ में तो नहीं है। इतना प्यार करने वाला इंसान आज जस्टिस मांग रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने त्राही माम कर दिया सिचुएशन। जो ये इतना सोच रहे हैं ना पास्ट को लेके, उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि इन्होंने बहुत ज्यादा आपको कष्ट दुख पहुंचाया है। आज जो इनको इतना रियलाइजेशन हो रहा है और जो बार बार आपकी यादें आ रही हैं, बार बार आपका रोना दिखाई दे रहा है इनको, बार बार आपका वो चेहरा दिखाई दे रहा है जब आप बिल्कुल मतलब निर्जीव से दिखते थे इनको, जब इनसे लड़ाई होती थी आपकी, जब बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश करते थे आप, बहुत you used to try so hard to send across that message to this person, वो सब इनको याद आ रहा है। और रोक, ये सोच के आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब ये याद क्यों आ रहा है? ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, याद आ रहा है द 99 पोर्टल। क्योंकि आज से जो एनर्जीज शुरू हो रही हैं, वो जो इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है उसका पश्चाताप की जो साइकिल है या उसकी जो कर्म की साइकिल है, क्योंकि ये एक चीज खत्म होकर दूसरी चीज शुरू होने की साइकिल है। कहीं ना कहीं आपके कष्ट का समय खत्म और इस व्यक्ति के रियलाइजेशन का समय शुरू, कुछ ऐसा मान लो। अगर आप इस व्यक्ति को रियलाइज कराना चाहते हो तो क्लेम करना, आई क्लेम द चेंज ऑफ हार्ट ऑफ माई पर्सन, आई क्लेम दैट माई पर्सन रियलाइजेज द मिस्टेक। क्योंकि एक यही बात है जो आपके व्यक्ति ने आज तक की नहीं है। उन्हें पता है उन्होंने गलती की है, लेकिन पता होना और उसके पश्चाताप पे पॉजिटिवली एक्ट करके आगे बढ़ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, आज इस एनर्जी ने कहीं ना कहीं वो डायमेंशन ओपन कर दी है जिसका इंतजार आपको बहुत समय से है। जो जस्टिस की गुहार लगाते हो ना, कहीं ना कहीं शनिदेव ने आपकी एनर्जी पिक कर ली है, उन्होंने आपकी बात सुन ली है। किंग ऑफ कप्स, आज बहुत टची है आपका व्यक्ति इमोशनली। अगर ये डिवाइन फेमिनिन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, यानी कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए अगर आप रीडिंग देख रहे हो, तो ये व्यक्ति किसी भी काम में कोई भी मन आज लगा नहीं पा रही। ओके, कोई भी आपके साथ किया हुआ कोई भी एक्ट जो सही नहीं था वो उन्हें बार बार याद आ रहा है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति इस वक्त किसी हेल्प की गुहार लगा रहा है, इसको किसी मदद की जरूरत है, या तो फाइनेंशियली या तो इमोशनली। एंड ईश्वर ने ऐसी चीजें स्थिति पैदा कर दी है कि आप भी इनको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, शायद आपने ही अपने आप को थोड़ा दूर, इनसे एक कदम 4 कदम पीछे करके खुद को इनसे दूर कर लिया है। तो बात दूसरी है कि ये एक्ट आप ही को तड़पा रहा है, आप ही को परेशान कर रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को आप आसपास अभी दिख नहीं रहे हो इसकी हेल्प के लिए। ये रीच आउट करना चाहता है, लेकिन पास्ट में इतना ज्यादा गलत किया है कि किस मुंह से जाए, किस किस तरीके से बात करे। लेकिन आप आज वो एनर्जी फील करोगे जहां पे आपको लगेगा कि व्यक्ति मुझे कहीं ना कहीं पुकार रहा है। एक टेलीपैथी होती है ना, जैसे कि मुझे ये व्यक्ति पुकार रहा है, और इसीलिए आज एक हैवीनेस आपके चेस्ट पे फील होगी, जहां पे यू विल फील दैट मुझे कुछ तो खींच रहा है, मुझे कुछ तो बुला रहा है। ये व्यक्ति वाकई में आपको बहुत याद कर रहे हैं आज, या कर रहे हैं आज। जो ब्लीडिंग हार्ट कार्ड है, यानी कि जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसमें जिन जिन पार्टनर्स ने आपके साथ, जिन जिन लोगों ने, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनके पार्टनर ने इनको चीट किया है, तो वो जो थर्ड पार्टी के साथ इनका कनेक्शन है, जो थर्ड पार्टी जिसके लिए ये गए, वहां भी इन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ। इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैंने अपनी एक बहुत छोटी सी एनर्जी पे एक्ट करके इस दिशा को मैंने पकड़ा और इस व्यक्ति को मैंने धोखा दिया, लेकिन मुझे इस रिश्ते में, जो मैंने नया रिश्ता बनाया किसी थर्ड पर्सन के साथ, उससे मुझे मिला क्या? मिला वहां इनको कुछ भी नहीं, कुछ हाथ नहीं लगा इनको, क्योंकि वो कनेक्शन एक बहुत ही फिजिकल लेवल पे कह लो, या अट्रैक्शन पे कह लो, या एक एडवेंचर पे बेस्ड था। जबकि आपका रिलेशनशिप त्याग पे, आपका रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग पे, आपका रिलेशनशिप इंतजार पे बेस्ड है, जो करना आसान नहीं है।
कोई वीक थर्ड पार्टी, जो व्यक्ति सिर्फ इसलिए रिलेशन में आ रहा है कि उसको सिर्फ थोड़े समय के लिए मजे चाहिए, ऐसा व्यक्ति कभी भी कनेक्शन को सस्टेन नहीं कर सकता। आप आज भी कर रहे हो, आज अब आप साइलेंस में भी इसको सस्टेन कर रहे हो, तो आपके पर्सन को उस थर्ड व्यक्ति का भी लॉस हुआ है। दैट एनर्जी इज लॉस्ट कंप्लीटली, कंप्लीटली लॉस्ट, वेरी इमोशनल। आप में से कुछ लोग ये रीडिंग सुन के भी रो रहे हो, अरे भाई क्यों रो रहे हो, वाई ना करो जी ऐसा। दिस इज जस्ट अ रीडिंग, ओके, सुन लो, ठीक है। शोर है बाहर, बाहर शायद आपके बहुत, लेकिन अंदर सन्नाटा, या फिर कुछ लोगों के लिए उल्टा है, बाहर सन्नाटा है और अंदर बहुत शोर है। किसी तरह के ट्रांजिशन से आप गुजर रहे हो, ये वही ट्रांजिशन है जो ईश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर हो। जब आप इस व्यक्ति से दोबारा मिलोगे, जब आपका रियूनियन इस व्यक्ति से होगा, तो आप एक बहुत ही अलग इंसान बन के रियूनियन करोगे, वेरी डिफरेंट पर्सन, वेरी डिफरेंट। इनमें भी परिवर्तन आ रहे हैं, इनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन आप चाहे कुछ भी कह लो, कितना भी परेशान हो लो, पहले से मजबूत हुए हो, जबकि आपका व्यक्ति पहले से कमजोर हुआ है मनोबल से। ओके, वो बहुत मनोबल से कमजोर फील कर रहा है। आप इसको याद तो कर रहे हो, लेकिन अभी वो पैनिक अटैक वाली सिचुएशन नहीं है। अभी वो सिचुएशन नहीं है कि हाय मैं क्या करूं, तो समवेयर यू आर होल्डिंग अप। व्यक्ति आपका जरूर मुझे यहाँ पे थोड़ा परेशान, हैरान, वीक, वापस उस एनर्जी में लौटना चाहता है जो पहले इसके साथ आपकी थी, जहां पे फन था, मजा था, अंडरस्टैंडिंग थी, एक फॉल बैक करने की एक साफ एनर्जी थी रिलेशनशिप की आपके साथ इनकी, जहां पे पता था कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, ये मेरा सेफ जोन है, ये व्यक्ति मेरा सेफ प्लेस है, मेरा सेफ हेवन है। इस तरह की एनर्जीज पहले थी। ही वॉन्ट्स टू और शी वॉन्ट्स टू गो बैक टू इट। बहुत मंथन चल रहा है, बहुत विचार चल रहे हैं, एक के बाद एक आपके व्यक्ति के दिमाग में दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक आपका पर्सन ताने बाने में लगा हुआ है, सब आ रहा है आंखों के सामने, सब फ्लैशेस आ रहे हैं आंखों के सामने। मुझे एक बहुत बड़ी साइकिल, कार्मिक साइकिल खत्म होके एक नया जीवन, एक नया फेज आपके और इस व्यक्ति की रिलेशनशिप में शुरू होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये रीडिंग आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव इफेक्ट ला सके। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। अपना ध्यान रखिए।